स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीकेजीएस। तो विशाल कुमार जीकेजीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं और आज से फिर एक श्रृंखला है और वह है वह है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं। देखिए, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं जो हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले सवाल होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देरी के प्रयास। हमारे प्यारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? वह कौन सा शहर है जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है? तो शहर है जयपुर। कौन है? वो है जयपुर। चलिए दूसरा प्रश्न है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? सांपों का देश, कंट्री ऑफ स्नेक। तो सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। जब हम कोई भी चुनाव को लड़ते हैं तो हम उसमें हमारा आयु पूछा जाता है कि इतना चुनाव, जैसे हम वोट जब डालने जाते हैं, मतदान करने का उम्र सीमा जो होता है वो 18 साल का होता है। मतलब जो हम न्यूनतम उम्र होता है वो 18 साल में आप वोट दे सकते हैं, आपको वोट देने का पावर होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र, तो उनका न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। याद रखिएगा, मतदान करने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। चलिए अब चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला कौन लगता है? तो लगता है सोनपुर बिहार में। कहां सबसे बड़ा पशु मेला? सोनपुर बिहार। चलिए पांचवा प्रश्न, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कोच। जो हमारा क्रिकेट है उसका प्रथम महिला क्रिकेट कोच, महिला क्रिकेट कोच, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कोच तो थी सुनीता शर्मा। कौन थे? सुनीता शर्मा। चलिए अब है छठा प्रश्न, किस देश में एक भी चींटी नहीं पाई जाती है? अब तो आप आश्चर्य का प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चींटी कहीं नहीं पाई जाएगी, तो वो देश कौन है? तो किस देश में एक भी चींटी नहीं पाई जाती है? तो वह है ग्रीनलैंड। कौन देश है? वो है ग्रीनलैंड। चलिए सातवां, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु हम किसे कहते हैं? देश बंधु, तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? चित्तरंजन दास। चलिए आठवां, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ठीक यहां से क्या पूछा गया? बंगाल का शोक। तो जिस तरह से बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक उसी तरह से बिहार का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। चलिए नौवां प्रश्न है कि पिरामिड का देश। पिरामिड का देश, नौवां क्वेश्चन, तो पिरामिड का देश है मिस्र। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा यानी गार्डन ऑफ स्पाइस कॉल्ड किसे कहा जाता है? तो केरल। कहां कहा जाता है? केरल। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी एंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो मैं ये जो जानकारी लेकर आ रहा हूं, हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। खास करके जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। And who students will be prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC, UPSC, more toughest exam UPSC, and watch my videos, like, subscribe this channel, and of the side and take away, and let's offside, and I meet you another days for next new information of the sites। और जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम फिर अगली बार एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फिलहाल हमारे विशाल कुमार जी के जिसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।